बच्चों, आप लोग कैसे हो बच्चों। आज के वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट एडमिशन से संबंधित बातें बताएंगे, जिसमें हमने थंबनेल में ऐसा लिख रखा है कि कुछ नियम के बदलाव से पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है। मैंने ऐसा थंबनेल बनाया है, टाइटल में भी ऐसा ही लिखूंगा, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने का मतलब है मेरा कि जब आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा पास कर ले तो उसको पास करने के बाद किसी चीज की चिंता ना हो, किसी चीज की उसको दुविधा ना हो। क्योंकि बच्चों हम लोग यूट्यूबर जितने भी हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आपको सब देना है और साथ में आपके बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करनी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ नियम के बदलाव से पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है। बच्चों 2023 में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, इन मामलों को देखते हुए मामले सामने आए थे जिनको देखते हुए 2024 में जवाहर नवोदय 2024 में जवाहर नवोदय विद्यालय ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नियम में बदलाव किए हैं। अब वो बदलाव क्या है मैं उनको आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, 2023 में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिनको देखते हुए 2024 में ऐसा ना हो, इसको दोबारा रिपीट ना किया जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रशासन ने ऐसी कुछ नियम में बदलाव किए हैं। बच्चों आपको एक चीज और हम बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो एक स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है ना, इस पर किसी का दबाव नहीं चलता कि प्रधानमंत्री ने जो है फोन किया दबाव हो गया, या किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी अधिकारी ने जो है दबाव बनाया और उन्होंने परिवर्तन कर दिया। पर वो ऐसे परिवर्तन होते ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ये एक स्वतंत्र बॉडी है। स्वतंत्र बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसमें किसी भी नियम का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है ना, जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि आपने मान लेते हैं कोई अपने स्कूल में जहां पढ़ते हैं वहां पर आपने कोई गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी इन द सेंस कि आपने कहीं मारपीट की, झगड़ा किया या चोरी कर ली। ठीक है ना, तो इसका जो इफेक्ट है वो जब आप परीक्षा पास कर लेते हो क्लास 5th की और उस स्कूल से निकलते हो तो आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके कैरेक्टर को देख के बनाया जाता है। यदि आप गलत काम करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, चोरी जैसे, ठीक है ना, ये करते पाए जाते हो, तो जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे होते हो उसमें कैरेक्टर जो है आपका वो गुड नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, गुड नहीं लिखा जाता है क्योंकि आपने ऐसे काम ही नहीं किए हैं। ठीक है ना, और जब आपने काम ऐसे नहीं किए हैं गुड नहीं लिखा जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं उस विद्यालय के प्रिंसिपल को या फिर उसके टीचर को हम रिक्वेस्ट करके या फिर उनसे जो है बच्चे की भविष्य के बारे में बात करके हम अब उसके कैरेक्टर को गुड लिखवा लेते हैं, नहीं उसका कैरेक्टर गुड है। और फिर ये बच्चा जब आगे बड़े स्कूल में जाता है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में जाता है, तो वहां पर देखिए आदत जो होती है ना इंसान की वो नहीं बदलती, आदत नहीं बदलती, आदत को बदलने में बहुत समय लगता है। ठीक है ना, तो वहां जब जाता है तो उसके साथ वो प्रॉब्लम आती है। बच्चों ये नियम, ये मैंने आपको जो जानकारी दी है ना, ये मैंने एक उदाहरण दिया है, इसको ना आप अपने ऊपर कभी फील करिएगा, ना ही इसका किसी से कोई मतलब है। मैं एक अध्यापक हूं और अध्यापक का काम होता है किसी बच्चे को समझाने के लिए उदाहरणों को लेकर उसको अच्छे से समझाना। ठीक है, तो ऐसे कुछ मामले हैं जो 2023 में देखने को मिले थे, उन पर ही मैं आज बात कर रहा हूं।
2023 में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिनको देखते हुए 2024 में जवाहर नवोदय विद्यालय ने कुछ नियम और कुछ नियम में बदलाव किए हैं। पेरेंट्स को इससे परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। वो क्या नियम है हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका आधार कार्ड है ना, ये डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम आता है। यानी जब आपको एडमिशन लेना होता है, इस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हुआ क्या था 2023 में, पिछले साल कुछ बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है ना, डीओबी, आपको पता ही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो डीओबी होती है वो ली जाती कितनी है, 10 से 12 साल। 10 से 12 साल के बीच बच्चा है तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता है। जब बच्चों ये फॉर्म इसका भरा गया, 2023 का मामला है ये, तब उस बच्चे ने अपनी एज जो है 11 साल लिखाई कि मेरी एज 11 साल है, ठीक है ना। और 11 साल जब उसने एज लिखाई, जब पेपर हुआ उसकी एज हो गई 12 साल। कितनी हो गई उसकी एज? उसकी एज 12 साल हो गई। लेकिन आधार कार्ड में उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ में बदलाव कराया था। ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई जवाहर नवोदय विद्यालय को? बच्चों हम आपको बता दें, आप आधार कार्ड में यदि कोई भी बदलाव करते हो और जितने बार बदलाव करते हो, उस आधार कार्ड के जो QR होता है, ठीक है ना, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, वो उसमें ये बताता है कि आधार कार्ड जो है वो कितने बार अपडेट हुआ है। आधार कार्ड जो है ये कितने बार अपडेट किया गया है, ठीक है ना। और ये भी बताता है कि क्या अपडेट हुआ, इसमें क्या अपडेट हुआ है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते, क्या अपडेट हुआ है, ठीक है ना, ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो उस बच्चे ने डेट ऑफ बर्थ में अपडेट कराया था, ठीक है ना। और वो बच्चा जो है, उसकी जो उम्र, वास्तविक उम्र उसकी जो थी वो 14 साल थी, ठीक। और 14 साल जब उसकी वास्तविक उम्र थी तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने उसका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, उस बच्चे का एडमिशन नहीं लिया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपसे बताएंगे या हम आपसे कह रहे हैं कि आपने यदि कोई ऐसी समस्या, ऐसी कोई गलती करी हो तो उसके लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मैंने ये गलती करी है, आप क्या करें। हम उसको रास्ता बताएंगे, क्योंकि बच्चों हम आपको बता दें, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपने यदि परीक्षा एक बार दे दी है तो अगली बार आप परीक्षा देने के लिए आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में यदि आप एक बार फेल हो गए, फेल का मतलब है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, जो 80 सीट है 80 सीट में आपका नाम नहीं आया, आपने सोचा 2023 में दिया, 2024 में दे ले, 2025 में दे ले, ऐसा है नहीं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में परीक्षा आप एक ही बार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चे को देनी चाहिए और इनके पेरेंट्स को भी देनी चाहिए, जिससे इनके पेरेंट्स अवेयर रहे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बच्चों मेरा काम ही है अवेयर करना, आपको अवेयर करना, आपको जागरूक रखना, ठीक है बच्चों। और हम एक बात आपको बता दें, 2025 की जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और किस जिले से आप बिलोंग करते हैं वो आप जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। जल्द ही जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी हम मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। मार्च माह से शुरू करने जा रहे हैं। 10 मार्च से जवाहर नवोदय विद्यालय के बैच शुरू हो जाएंगे, जो कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज नहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।